बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सियासत में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत सारी नई ख़बरें थी। शाहिद खान अब्बासी ने मरीम नवाज़ के साथ क्या किया, बहुत सारी ऐसी ख़बरें जिनके ऊपर आपसे बात की जा सकती है और करनी चाहिए। लेकिन अचानक एक वीडियो सामने आई जिसको देखकर ये दिल किया कि इसके हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाएँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो शहबाज गिल हैं उनकी समाअत थी, उन्होंने बरीयत की जो है वह दरख्वास्त दायर की थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया। 27 फरवरी की डेट है जब शहबाज गिल के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, उन्होंने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर है। अब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। कल मंडे को वो 3 अदालतों में पेश होंगे। 21 मुकदमात उनके ऊपर हैं और सब के सब यही हैं कि उन्होंने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की। उस वीडियो की बात करते हैं जो मेरी नज़र से गुजरी। असद अली तूर साहब हैं, एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये वीडियो की है, बहुत अहम वीडियो है और मैं हैरान हूँ कि जब ये वीडियो उन्होंने की है तो साहब इक़्तिदार लोग, इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि बात इस्टेब्लिशमेंट की है तो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक खामोश क्यों है? या तो उन्हें इजाज़त है कि वो हक सच की बात कहें अगर उन्होंने सच कहा है तो, अगर उन्होंने झूठ कहा है फिर भी उनको इजाज़त है कि वो ये बात कहें, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया और जो शहबाज गिल ने कहा है ये उससे बहुत आगे की चीज़ है। तो मैंने सोचा कुछ बातें उस वीडियो से, कुछ मैंने वीडियो सुनी और जैसे वो कहा जाता है कि एक मकाम के ऊपर पर सड़ जाते हैं, तो मैं तो पूरी वीडियो नहीं सुन सका कि जो बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर की हैं, लेकिन कुछ बातें मैंने सुनी हैं। तो मैंने सोचा ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप भी देखें कि असद अली तूर के पास कितनी अंदर की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, आर्मी को कितना करीब से वो जानते हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कितनी उनको इजाज़त है। उनकी वीडियो का अनवान है कि कैसे आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने की कोशिश की गई। अब वो कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के लिए आग और खून का दरिया बहने लगा, खून की नदियां भी बह सकती थी। जो कुछ आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से हुआ उसको देखकर लगता था कि अदारे के अंदर आग और खून का दरिया बह सकता था, खून की नदियां बह सकती थी, फौज अंदर से बहुत ज़्यादा तकसीम थी। वो कहते हैं जनरल बाजवा बेअसर हो चुके थे, उस तरह का को हो चुका था जैसे उन्होंने कहानी जोड़ी फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। जब जनरल मुशर्रफ को हटाया गया और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया, जो उस वक्त DGISI थे, तो उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया तो फौज के अंदर से को हो गया, यानी फौज ने मुखालफत कर दी, बगावत कर दी। उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ नहीं माना और मुशर्रफ का उसके बाद मार्शल का दौर है, 10 साल का वो गुजरा। जो हालात गुजरे वो आप लोगों के सामने हैं। वो कहते हैं इस तरह के हालात नहीं थे जब आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हुई, तो इस तरह के हालात नहीं थे। उस वक़्त 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने बगावत कर दी। कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट में 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने बगावत कर दी। 76 लॉन्ग कोर्स के 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन पाएँ, ये हमारा हक है। आसिम मुनीर साहब का कोई हक नहीं है। उन्होंने 27 को रिटायर हो जाना है, 29 को बाजवा साहब ने रिटायर होना है, 29 को अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, तो कैसे आसिम मुनीर साहब 27 को अपॉइंट हो सकते हैं? कहानी उन्होंने कुछ लंबी चलाई, उन्होंने सारी बातें इसमें एलेबोरेट की कि कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने आसिम मुनीर साहब को इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने इमरान खान को डराया कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन सकते हैं, नून लीग चाहती है कि वो आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाए, ये डराया जनरल बाजवा साहब ने और इमरान खान डर गए। जैसे इमरान खान पहले कहते थे मीर जाफ़र, मीर सादक, ये कहानी वो उन्होंने चलाई। यानी असद अली तूर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान डर गया और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ठीक है आप एक्सटेंशन ले लो। बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे। असद अली तूर कहते हैं कि इमरान खान मान गया, उन्होंने कहा बाजवा साहब आप एक्सटेंशन ले लो, आप इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आए वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट कर ले। बात यहाँ ख़त्म नहीं की उन्होंने बात यहाँ से आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा बाजवा साहब ये प्रपोजल लेकर लंदन चले गए,
यानी वही बात जो इमरान खान कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक मफरूर आदमी जो है वो सिलेक्ट करे, ये कैसे मुमकिन है, कैसे मशावरत हो सकती है एक मफरूर शख्स के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे की मशावरत एक मफरूर शख्स के साथ कैसे हो सकती है। असद अली तूर साहब कहते हैं ऐसे ही हुआ। जनरल बाजवा साहब के ससुर मेजर जनरल एजाज साहब जो हैं वो चीज़ें लेकर लंदन में गए और नवाज शरीफ के सामने हाजिर हो गए। उन्होंने कहा कि आप बाजवा को एक्सटेंशन दे दो तो बाजवा आपको ये फैसिलिटेशन देगा, फैज़ हमीद हट जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा, जब तक बाजवा होगा ये सारे लोग जो आपके मुखालफ हैं वो रिटायर हो जाएंगे, आपके केसेस माफ़ करवा दिए जाएंगे। यानी बाजवा साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है असद अली तूर ने कि उनका इतना असर है अदालतों के ऊपर कि अदालतें वो केसेस माफ़ कर देंगी। उन्होंने कहा कि जैसे बाजवा ने वो केस बनवाए थे ऐसे ही वो इन केसों को ख़त्म करवा देंगे, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी नाहली भी ख़त्म हो जाएगी, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलेगी, आप पाकिस्तान वापस आओ और वहाँ पे आके अपनी मर्जी का खेल खेलो, सियासत करो, मान जाओ। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मानने से इनकार कर दिया, मर्द हन खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए ये काम नहीं हो सकता, बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो सकती, उसने इनकार कर दिया। और उसके बाद मामला ख़राब हो गया, बाजवा साहब मायूस वापस आए, परेशान थे। उन्होंने फैसला करना था, समरी के लिए कहा गया, हुकूमत की तरफ से समरी के लिए कहा गया, समरी मांगी गई। अब समरी जब देनी है, जो डिफेंस ने देनी है, वहाँ प्रॉब्लम हो गई। 4 लेफ्टिनेंट जनरल बैठ गए, अजहर अब्बास साहब का नाम लिया, वो लीड कर रहे थे, सारा ब्रेन उन्हीं का था, वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। 4 लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा साहब के पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा बाजवा साहब आसिम मुनीर का नाम किसी सूरत समरी में नहीं जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, वो OTS से हैं, वो कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते, हम होने नहीं देंगे। ये बातें असद अली तूर कह रहे हैं। 4 लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा साहब के पास बैठे हुए हैं, बाजवा साहब परेशान हैं, यानी बाजवा साहब बेअसर हो चुके हैं। असद अली तूर के मुताबिक बाजवा साहब उस वक़्त बेअसर हो चुके हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर इरफान है, उसको सख्त हुक्म दिया गया है कि आपने समरी अजहर अब्बास साहब को दिखाए बगैर फॉरवर्ड नहीं करनी। ये वो जुमले हैं जो बहुत ताकत रखते हैं। अब सोचे तो सही, असद अली तूर क्या कह रहा है। शहबाज गिल बेचारे ने क्या कहा था, कुछ भी नहीं कहा। जो असद अली तूर कह रहा है मैंने यहीं तक सुना, इसके आगे मैं नहीं गया, हिम्मत नहीं पड़ी, यहाँ से पर सड़ते हैं लोगों के। लेकिन असद अली तूर बड़े कॉन्फिडेंस से ये सारी चीज़ें कह रहा है। उसकी वीडियो आज भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई उसको पूछने वाला नहीं। अगर सच है तो सच बताने की इजाज़त है, अगर झूठ है तो उसकी तरदीद क्यों नहीं है, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, उससे तहकीक क्यों नहीं की गई। वो सारी बातें ज़राए से बता रहा है कि ये ज़राए मुझे बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ़ौज के अंदर की चीज़ें हैं। फ़ौज में एक बहुत बड़ी तकसीम की तरफ वो इशारा कर रहा है कि फ़ौज के अंदर इतनी तकसीम हो चुकी थी। अजहर अब्बास साहब के साथ 4 लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने बाजवा साहब को बेअसर किया हुआ था। शहबाज गिल ने तो कुछ भी नहीं कहा जो असद अली तूर ने कहा है, लेकिन अदारे खामोश हैं, लोग खामोश हैं, FIA खामोश है, हुकूमत खामोश है। ये चीज़ें समझने वाली हैं, समझ आने वाली नहीं हैं कि क्या कानून सबके लिए एक ही है। गद्दारी क्या शहबाज गिल ने सिर्फ की है, असद अली तूर ने कुछ नहीं बताया। बातें बहुत अहम हैं, खुदारा इनके ऊपर गौर करें। अगर आज़ादी राय असद अली तूर को हासिल है तो शहबाज गिल को भी मिलनी चाहिए। ये बात पाकिस्तान के अंदर राइज होनी चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अदारों के बारे में इतनी बड़ी बातें, अहम बातें नहीं की जानी चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि अदारों के बारे में इतनी अहम बातें, अंदर की बातें अगर सच हैं तो मानने को दिल नहीं करता, सच नहीं हो सकती। इतनी अहम बातें जो असद अली तूर ने की हैं, उनकी हिम्मत है या उन्हें किसी की सपोर्ट है, इतनी अहम बातें वो इतने धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदारों के दरमियान, अदारों के अंदर इतनी तकसीम पैदा नहीं की जानी चाहिए और पाकिस्तानी अदारों में इतनी तकसीम हो भी नहीं सकती। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।